मार्केट विज़र्ड्स। बुक बाय जैक डी श्वेजर। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स या कमोडिटी मार्केट में कुछ लोग लगातार पैसा कैसे कमाते हैं? जब ज्यादातर लोग पैसा गवा देते हैं, तो वो कौन सा रहस्य है जो कुछ गिने-चुने लोगों को मार्केट विज़ार्ड यानी बाजार का जादूगर बना देता है? आज हम एक ऐसी ही किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो इन सवालों के जवाब देती है। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर के लाखों ट्रेडर्स की सोच को बदल कर रख दिया। मैं बात कर रहा हूं जैक डी श्वेजर की आइकॉनिक किताब मार्केट विज़र्ड्स की। ये कोई आम किताब नहीं है दोस्तों। इसमें कोई गेट रिच क्विक स्कीम या जादुई फार्मूला नहीं है, बल्कि ये है दुनिया के सबसे सफल, सबसे रहस्यमयी और सबसे जीनियस ट्रेडर्स के साथ की गई बातचीत का खजाना। जैक श्वागर ने इन दिग्गजों का इंटरव्यू लिया, उनके दिमाग में झांकने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो उन्हें बाकियों से बेहतर बनाता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इन मार्केट विज़ार्ड्स की दुनिया की सैर पर निकलने वाले हैं। हम उनकी कहानियां सुनेंगे, उनके संघर्ष को जानेंगे और उन सुनहरे नियमों को समझेंगे जिन्होंने उन्हें जीरो से हीरो बनाया। ये सफर सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, बल्कि अनुशासन, मनोविज्ञान और खुद पर जीत हासिल करने के बारे में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट विज़ार्ड्स का ये रोमांचक सफर। पहला अध्याय, जादूगरों से मुलाकात। जैक श्वागर जब इन ट्रेडर्स को खोजने निकले तो उन्होंने पाया कि इन सभी में कुछ भी कॉमन नहीं था। कोई बहुत पढ़ा लिखा था तो किसी ने कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी थी। कोई फंडामेंटल एनालिसिस का महारथी था तो कोई सिर्फ चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा करता था। कोई हफ्तों तक अपनी पोजीशन होल्ड करता था तो कोई कुछ ही मिनटों में ट्रेड खत्म कर देता था। इनकी पर्सनैलिटी, इनके तरीके, सब कुछ अलग था। लेकिन जब श्वागर ने गहराई में जाकर देखा तो उन्हें कुछ ऐसे सुनहरे धागे मिले जो इन सभी जादूगरों को एक साथ पिरोते थे। और यही धागे इस किताब का असली सार हैं। आज हम कुछ सबसे दिलचस्प विज़ार्ड्स और उनकी कहानियों पर नजर डालेंगे। विज़ार्ड 1, माइकल मार्कस, जिसने $30,000 को $80 मिलियन में बदला। हमारी लिस्ट में पहले जादूगर हैं माइकल मार्कस। इनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मार्कस ने अपनी शुरुआत बहुत ही मामूली रकम से की थी। उन्होंने ट्रेडिंग में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और कई बार लगभग कंगाल होते होते बचे। एक वक्त था जब उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी थी। वो पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। और उनकी सबसे बड़ी सीख थी रिस्क मैनेजमेंट। मार्कस ने एक नियम बनाया, वो कभी भी अपनी कुल कैपिटल का 5% से ज्यादा किसी एक ट्रेड पर दांव पर नहीं लगाएंगे। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना? लेकिन यही वो अनुशासन था जिसने उन्हें बड़े नुकसान से बचाया और बाजार में टिके रहने में मदद की। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग में मुनाफा कमाना उतना जरूरी नहीं है जितना अपनी पूंजी को बचाना है। अगर आपके पास खेलने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा तो आप गेम जीतेंगे कैसे? मार्कस कहते थे, आपको हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि आपके अगले 5 ट्रेड गलत हो सकते हैं। क्या आपका अकाउंट ये झेल पाएगा? उनकी सफलता का एक और राज था धैर्य। वो सही मौके का इंतजार करते थे। वो कहते थे कि बेहतरीन ट्रेड वो होते हैं जिनमें फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और मार्केट का मूड तीनों आपके पक्ष में हों। और ऐसे मौके रोज नहीं आते। विज़ार्ड 2, ब्रूस कोवनर, दुनिया का ट्रेडर। अब मिलते हैं ब्रूस कोवनर से। कोवनर एक बेहद बुद्धिमान और मेहनती ट्रेडर थे। वो टैक्सी ड्राइवर से एक सफल ट्रेडर बने। उनकी खासियत थी उनका मैक्रो इकोनॉमिक्स का गहरा ज्ञान। वो पूरी दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं पर नजर रखते थे और यह समझने की कोशिश करते थे कि इसका असर करेंसी और कमोडिटी मार्केट पर कैसा पड़ेगा। लेकिन कोवनर की सबसे बड़ी सीख थी रिस्क को पहले से परिभाषित करना, प्रीडिफाइंड रिस्क। वो कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये तय कर लेते थे कि अगर ये ट्रेड उनके खिलाफ गया तो वो कहाँ पर बाहर निकलेंगे। यानी उनका स्टॉप लॉस पहले से तय होता था। वो कहते थे, जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूं तो मेरे दिमाग में 2 बातें साफ होती हैं।
मैं कितना कमा सकता हूँ और सबसे जरूरी, मैं कितना गवा सकता हूँ। कोवन का मानना था कि इमोशंस, खासकर डर और लालच, एक ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आपका पैसा दांव पर लगा होता है तो सही फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक पहले से तय किया हुआ प्लान होना बहुत जरूरी है। आपका स्टॉप लॉस आपका सेफ्टी नेट है। ये आपको इमोशन होकर गलत फैसले लेने से बचाता है। उनकी एक और सलाह थी, अंडर ट्रेड, अंडर ट्रेड, अंडर ट्रेड। उनका मतलब था कि आपको जितनी बड़ी पोजीशन लेने का मन कर रहा है, हमेशा उससे आधी ही लो। खासकर नए ट्रेडर्स के लिए ये एक सुनहरा नियम है। विजार्ड 3। रिचर्ड डेनिस, टर्टल ट्रेडर्स का निर्माता। रिचर्ड डेनिस की कहानी ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। डेनिस का मानना था कि महान ट्रेडर्स पैदा नहीं होते, बल्कि बनाए जा सकते हैं। उनका अपने दोस्त विलियम एकहार्ट के साथ एक शर्त लगी थी। डेनिस का कहना था कि वो किसी भी आम इंसान को ट्रेडिंग के नियम सिखाकर एक सफल ट्रेडर बना सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सिंगापुर में टर्टल्स, कछुओं, को पाला और बड़ा किया जाता है। और इस शर्त से जन्म हुआ टर्टल ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट का। डेनिस ने अखबार में विज्ञापन देकर कुछ लोगों को भर्ती किया, जिन्हें ट्रेडिंग का कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने उन्हें अपने बनाए हुए नियम, एक पूरा मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम सिखाया। ये नियम बहुत सीधे और सादे थे, जैसे कि अगर मार्केट 52 हफ्तों के हाई पर है तो खरीदो, और अगर 52 हफ्तों के लो पर है तो बेचो। और नतीजा? इन टर्टल्स ने अगले कुछ सालों में करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाया। रिचर्ड डेनिस की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए आपको कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है एक टेस्टेड सिस्टम की और उस सिस्टम पर टिके रहने के डिसिप्लिन की। बाजार में अक्सर ऐसा होगा कि आपका सिस्टम लगातार कुछ ट्रेडों में नुकसान देगा। ऐसे में ज्यादातर लोग घबराकर सिस्टम को छोड़ देते हैं। लेकिन टर्टल्स को सिखाया गया था कि सिस्टम पर भरोसा रखो, क्योंकि लंबे समय में वही आपको पैसा कमा कर देगा। ये कहानी इस बात का सबूत है कि ट्रेडिंग में भावनाएं नहीं, बल्कि नियम और अनुशासन ही असली जादू है। एक अच्छा सिस्टम और उसे फॉलो करने का अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। विजार्ड 4। पॉल ट्यूडर जोन्स, आक्रामक ट्रेडिंग का बादशाह। पॉल ट्यूडर जोन्स को उनकी आक्रामक ट्रेडिंग और मार्केट क्रैश की भविष्यवाणी करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1987 के मशहूर स्टॉक मार्केट क्रैश की भविष्यवाणी की थी और उस गिरावट में बहुत पैसा कमाया था। जोन्स एक बेहतरीन कॉन्ट्रेरियन थे। यानी जब पूरी दुनिया खरीद रही होती थी तो वो बेचने के मौके ढूंढते थे, और जब सब बेच रहे होते थे तो वो खरीदने की हिम्मत रखते थे। लेकिन उनकी सफलता का राज सिर्फ उल्टा चलने में नहीं था। उनका सबसे बड़ा हथियार था डिफेंसिव ट्रेडिंग। वो कहते थे, मैं हमेशा पहले अपने डिफेंस के बारे में सोचता हूँ, अटैक के बारे में बाद में। उनका नियम था, लूजर्स एवरेज लूजर्स। इसका मतलब है कि अगर आपका कोई ट्रेड नुकसान में जा रहा है तो उसमें और पैसा डालकर अपनी गलती को सही साबित करने की कोशिश मत करो। अपनी गलती मानो, छोटा नुकसान बुक करो और बाहर निकल जाओ। जोन्स अपनी ट्रेडिंग डेस्क पर एक पोस्टर लगाकर रखते थे जिस पर लिखा होता था, लूज योर ईगो और लूज योर मनी, अपना अहंकार छोड़ो या अपना पैसा छोड़ो। वो मानते थे कि बाजार हमेशा सही होता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट गलत है और आप सही हैं, तो ये आपका अहंकार है जो आपको डुबो देगा। बाजार से लड़ने की कोशिश मत करो, उसके साथ चलना सीखो। विजार्ड 5। एड सेकोटा, ट्रेंड फॉलोइंग का शहंशाह। एड सेकोटा एक ऐसे ट्रेडर थे जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग सिस्टम बनाए। वो ट्रेंड फॉलोइंग के सबसे बड़े समर्थकों में से थे। उनका फलसफा बहुत सीधा था, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। उनका मानना था कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो खरीदो, अगर नीचे जा रहा है तो बेचो। बीच में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेकोटा की कहानी हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग को सिंपल रखना कितना जरूरी है। हम अक्सर बहुत सारे इंडिकेटर्स, न्यूज़ और सलाहों के चक्कर में पड़कर खुद को कंफ्यूज कर देते हैं। जबकि सेकोटा जैसे विजार्ड्स ने हमें दिखाया कि सबसे आसान तरीके भी सबसे ज्यादा असरदार हो सकते हैं।
लेकिन सेकोटा की एक और गहरी सीख थी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी से जुड़ी है। वो कहते थे, एवरीबडी गेट्स व्हाट दे वांट आउट ऑफ द मार्केट। इसका मतलब है कि हर किसी को बाजार से वही मिलता है जो वो सबकॉन्शियसली रूप से चाहता है। अगर कोई इंसान बार बार नुकसान करता है तो शायद कहीं न कहीं वो ड्रामा, वो एक्साइटमेंट या फेल होने की भावना चाहता है। सफल होने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक विनिंग माइंडसेट भी चाहिए। आपको ये विश्वास करना होगा कि आप मुनाफा कमाने के हकदार हैं। अध्याय 2 मिस्ट्रीज ऑफ विज़र्ड्स। तो हमने इन अलग अलग विज़ार्ड्स की कहानियां सुनी। माइकल मार्कस, ब्रूस कोवन, रिचर्ड डेनिस, पॉल ट्यूडर जोन्स, एड सेकोटा, इन सबके तरीके अलग थे, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, कुछ सुनहरे धागे इन सबको जोड़ते हैं। जैक श्वागर ने इन सभी इंटरव्यूज के बाद कुछ कॉमन बातें नोट की जो हर सफल ट्रेडर में मौजूद थीं। चलिए अब उन सीक्रेट्स पर एक नज़र डालते हैं। पहला रहस्य, डिसिप्लिन। ये शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है। हर विज़ार्ड अपने बनाए नियमों का सख्ती से पालन करता था, चाहे कुछ भी हो जाए। इमोशंस को बीच में नहीं आने देना ही अनुशासन है। दूसरा रहस्य, रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी विज़ार्ड रातों रात अमीर बनने की नहीं सोचता था। उनकी पहली प्राथमिकता अपनी पूंजी को बचाना थी। वो जानते थे कि अगर वो छोटे छोटे नुकसान लेते रहेंगे तो एक बड़ा मुनाफा उन सारे नुकसानों की भरपाई कर देगा। रूल ऑफ थंब, नेवर रिस्क मोर दैन 1 से 2% ऑफ योर कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। तीसरा रहस्य, हार्ड वर्क एंड प्रेपरेशन। ये कोई जुआ नहीं है। इन सभी विज़ार्ड्स ने मार्केट को समझने में सालों लगाए थे। वो अपना होमवर्क करते थे, चार्ट्स पढ़ते थे और अपनी स्ट्रेटेजी को लगातार बेहतर बनाते थे। चौथा रहस्य, कॉन्फिडेंस। आपको अपने सिस्टम और अपने फैसलों पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप खुद पर ही शक करेंगे तो आप डर के मारे सही ट्रेड नहीं ले पाएंगे या मुनाफे वाले ट्रेड को जल्दी काट देंगे। पांचवा रहस्य, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। कोई भी ट्रेडर हमेशा सही नहीं होता। असल में कई विज़ार्ड्स के विनिंग रेट सिर्फ 50% या उससे भी कम थे। लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखते थे। वो एक डायरी रखते थे और अपने हर ट्रेड का विश्लेषण करते थे, चाहे वो मुनाफे में हो या नुकसान में। छठा रहस्य, कोई एक सही रास्ता नहीं है। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बताती है कि सफलता का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। आपको वो तरीका खोजना होगा जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके रिस्क लेने की क्षमता और आपके लाइफस्टाइल के अनुकूल हो। किसी और के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, अपना खुद का स्टाइल बनाइए। तो दोस्तों, ये हैं मार्केट विज़ार्ड्स के वो रहस्य जो उन्हें आम लोगों से अलग करते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना? लेकिन इन आसान सी बातों को असल ट्रेडिंग में लागू करना ही सबसे मुश्किल काम है। कंक्लूजन। आप कैसे बन सकते हैं एक मार्केट विज़ार्ड? मार्केट विज़ार्ड्स सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में एक किताब नहीं है। ये हमें जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचने के लिए जुनून, अनुशासन और लगातार सीखने की इच्छा कितनी जरूरी है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश ये है कि ट्रेडिंग का असली खेल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर खेला जाता है। ये आपकी भावनाओं पर काबू पाने, अपने अहंकार को दूर रखने और दबाव में शांत रहने की कला है। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं या बनना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। लेकिन इसे किसी जादुई चिराग की तरह न पढ़ें। इन विज़ार्ड्स की कहानियों से प्रेरणा लें, उनके सिद्धांतों को समझें और फिर उन्हें अपने तरीके से अपनी ट्रेडिंग में लागू करें। याद रखिए, बाजार एक समंदर की तरह है। आप लहरों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप सर्फिंग करना जरूर सीख सकते हैं।